अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि रिज़ल्ट आने वाला है, लेकिन एक सवाल बार बार पूछा जाता है और शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आपकी जो असाइनमेंट और क्विज़ और जीडीबी के नंबर होते हैं वो मिड टर्म का जो रिज़ल्ट है उसमें शामिल नहीं होते। तो यहाँ पे एक और बात भी आ जाती है कि अगर शामिल नहीं होते तो मिड टर्म में आकर पास कैसे होंगे ताकि फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें मैं आपको थोड़ी समझा देता हूँ और रिज़ल्ट भी एक दिनों में आ जाएगा होपफुली, तो फिर आप उसको प्रैक्टिकली भी देख पाएंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल के ऊपर और बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, वीडियो से रिलेटेड तमाम एड्स आप तक इंशाल्लाह पहुंचती जाएंगी। तो सबसे पहले तो कॉलम्स ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब मिड टर्म का रिजल्ट आएगा तो आप ग्रेड बुक में जाके यहाँ पे मिड टर्म रिजल्ट स्प्रिंग 2025 को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। यहाँ पे जो रिजल्ट शो होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो अभी आपने पेपर दिए हैं उसके नंबर शामिल होंगे। तो सवाल ये है कि जब बाकी चीज़ें हैं, असाइनमेंट आ रही हैं, जीडीबीस आ रही हैं, क्विज आ रहे हैं, आप उसको कर रहे हैं, तो इसके नंबर कहाँ पे शामिल होंगे, कब शामिल होंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखी है सेमेस्टर एक्टिविटीज जिसमें शामिल होती हैं आपके असाइनमेंट, क्विज, जीडीबी और मिड टर्म एग्जाम्स। ये सारी की सारी क्या है, ये सेमेस्टर एक्टिविटीज हैं। और आगे उनके नंबर होते हैं कि असाइनमेंट बाजों का 2 भी होती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो उसकी यहाँ पे लिखा हुआ मैटर नहीं करता, या जो एक्चुअल होंगी वो आप यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट करें यहाँ पे उसके 2 असाइनमेंट हैं, 40 नंबर है और ऑब्टेन इतने हैं। तो यहाँ पे आप जितने भी ले लेते हैं तो सबसे पहले तो आ जाएं कि भाई ये जो नंबर हैं सारे के सारे अभी मिड टर्म में हम, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपके ग्रेड बुक के अंदर ये वाले नंबर शामिल होने हैं। टोटल 38 या 40 या जितने भी नंबर का पेपर होगा वो आपके वहाँ पे ग्रेड बुक के अंदर शो हो जाएगा और आप वहाँ पे देख पाएंगे। और उसमें से आपने कितने नंबर लिए हुए हैं, 25 लिए हैं, 30 लिए हैं, 20 लिए हैं, 10 लिए हैं, वो मैटर नहीं करता, वो जैसे होंगे वैसे आ जाएंगे। तो सवाल फिर दोबारा रिपीट वही कि भाई कब शामिल होंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये वाली, इसकी असेसमेंट स्कीम के मुताबिक मैं आपको बता दूं ये सारी की सारी जाएंगी फाइनल टर्म एग्जाम की तरफ। और सबको मिला के आपको पता है कि 50% नंबर लेने होते हैं। एक दफ़ा दोबारा से 50% कैसे ऐड करने हैं वो वीडियो शेयर कर देंगे। तो सब एक्टिविटीज़ का असेसमेंट स्कीम के मतलब जैसे मैंने लिखा है कि असेसमेंट स्कीम के मतलब यहाँ पे आपके ऐड होंगे। तो सबसे पहले एक असेसमेंट स्कीम भी देख लेते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को क्लिक करें आप और उसमें बिल्कुल नीचे असेसमेंट स्कीम लिखी होती है। यहाँ पे देखिए 30% मिड का होगा, 4% क्विज, 4% के असाइनमेंट और 2% का जीडीबी होगा, 60% का फाइनल होगा। तो इस हिसाब से आपके नंबर जो है ना वो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ के ऐड होने। हर सब्जेक्ट की असेसमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती है और मुख्तलिफ होने में सिर्फ और सिर्फ जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ उनमें हो सकती है। बाकी फाइनल टर्म सबका 60% सेम है इसकी भी। तो वापस आ जाते हैं इसके ऊपर। जब आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा तो उसमें ये सारी की सारी असेसमेंट स्कीम के मुताबिक शामिल हो जाएंगी और फाइनल भी यहाँ पे आ जाएगा और फिर आपको 50% बनेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो अब आ जाएंगे असाइनमेंट क्विज में जो नंबर्स हैं वो मिड में तो शामिल नहीं होने, तो फिर उनका क्या फ़ायदा। एक तो ये फ़ायदा है कि वो फाइनल में जाएंगे और अभी जब आपकी फाइनल डेट शीट बनेगी और अनाउंसमेंट हो जाएगी कि डेट शीट आपकी आ गई फाइनल की, तो फिर देखा जाएगा कि क्या आपने इन सारी चीज़ों में मिला के, यानी असाइनमेंट, क्विज, जीडीबी, मिड टर्म, तो क्या इन सब में मिला के आपने 20% नंबर लिए। अगर तो सब में मिला के 20% हो जाएंगे तो फिर आप क्वालिफाई कर लेंगे फाइनल की तरफ। जो अभी बनेगा रिजल्ट आपका वो आप मिड में जितने मर्जी ले लें, लेकिन जैसे ही असाइनमेंट कह रहा हूँ फाइनल की डेट शीट आएगी तो फिर कई लोग सवाल करेंगे कि हमारा जो पेपर है वो डेट शीट में शो ही नहीं हो रहा। उसकी वजह ये होगी कि उन्होंने 20% नंबर तक इन सारी चीज़ों में मिला के नहीं ले पाए होंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ। इन सारी चीज़ों को मिला के 20% नंबर आप लेंगे तो आप फाइनल पेपर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी पेपर आप दे पाएंगे। जब आप फाइनल पेपर दे पाएंगे तो वो नीचे यहाँ पे आ जाएगा फाइनल पेपर भी आपका। और फिर सबको असेसमेंट स्कीम के मुताबिक जैसे मैंने अभी आपको बताया था और वो शो भी हो रही थी कि असाइनमेंट का 4% है, क्विज का 4% है, जीडीबी का 2% है, मिड टर्म का 30% है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 4%, ये 4% वहाँ पे शो हो रहा था, ये 2% शो हो रहा था और ये 30% शो हो रहा था। और जो फाइनल पेपर होगा
वो 60% शामिल होगा। ठीक है, यहाँ पे फाइनल लिख भी देते हैं। और वो जितने नंबर का होगा, टोटल 60 का हो या और जितने का भी हो, उसमें आप 50 ले लें, 40 ले लें, सपोज करें। तो ये जो यहाँ पे लिखा हो ये परसेंटेज है, उसकी याद रखिएगा। फिर सबको मिला के असेसमेंट स्कीम में पोर्शन शामिल होगा। यानी अगर आप 40 नंबर लेते हो उसका 60% है, यहाँ पे 25 लेते हो 30% है, और इनमें जितने जितने नंबर होंगे उसका इतने ज़्यादा परसेंटेज आ जाएगा। जब जो टोटल निकलेगा वो अगर 50% बन जाता है तो फिर वो पास आपको कर देगा फाइनल टर्म में। वापस अगर इस तरफ आए तो फाइनल पेपर देने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए सब में आपका 20% नंबर होना चाहिए। तो 20% सिंपली आप निकाल सकते हैं। टोटल 8 का नंबर बनते हैं हर एक्टिविटी में उस हिसाब से। तो 20 में से अगर 8 नंबर आपके हों तो आप पास हैं। तो बाकी इस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। वैसे मैं 20% रूल के मुताबिक ऊपर एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, अगर आप दोबारा देखना चाहेंगे वो आप देख भी पाएंगे। यहाँ से सर्च करके मैं आपको निकाल देता हूँ। ये आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की थी कुछ ये पिछले सेमेस्टर की है। आप चाहें तो इसको देख लीजिएगा। आपको 20% रूल है, उसमें पूरी कैलकुलेशन भी बताई हुई है कि अगर आप कितने कितने नंबर लेते हैं और मिड में इतने आ जाते हैं तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि अब आप क्वालिफाई कर चुके हैं और आपके 20% से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर नंबर आ चुके हैं मिड टर्म एक्टिविटीज़ में, सारी चीज़ों में, और आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। बाकी 50% वाला जो हिसाब किताब है पासिंग मार्क्स, वो फाइनल पेपर में होता है। फाइनल पेपर दे के सबको मिला के उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि असाइनमेंट क्विज जीडीबी के नंबर कम से कम जो मिड टर्म रिजल्ट है उसमें क्यों शामिल नहीं होते। रिजल्ट जो मिड टर्म का है वो बिल्कुल अलग से आपके ग्रेड बुक में शो होगा, और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो फिर इन चीज़ों को भी शामिल किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि 20% आप भी होते हैं तो क्वालिफाई कर लें। अपना ख्याल रखें। रिजल्ट इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में आ जाएगा। एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई जा सकती क्योंकि एग्जैक्ट डेट अभी हेड ऑफिस से कंफर्म नहीं हुई। हो सकता है अगले 2 दिनों में या 3 दिनों में आ जाए, लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके अकाउंट्स ब्लॉक हैं और अभी तक उन्होंने फ़ीस पे नहीं की हुई, वो फ़ीस पे कर दें, क्योंकि उनके बगैर एक तो उनकी एक्टिविटीज़ ज़ाया हो रही हैं और फिर ज़ाहिर है LMS ब्लॉक तो अनब्लॉक तो करना ही करना है ना। फ़ीस पे करनी है तो टाइमली पे करें। जो एक्टिविटीज़ हैं असाइनमेंट क्विज, उनको किसी भी सूरत में मिस ना होने दें। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।